हेलो गाइस, स्वागत है आपका एपिसोड 16 में। यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ मीम पोल के बारे में। यदि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके सारे पिछले एपिसोड देख कर आइए, अन्यथा आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मीम पोल। मीम पोल की बात करें उससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं एपिसोड 15 को, जहाँ पे हमने बात की थी टाइम स्टैम्प के बारे में। टाइम स्टैम्प पे हमने लास्ट में देखा था कि जो हैश रेट है पूरे बिटकॉइन का नेटवर्क का, या फिर किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क, जो भी एक स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा हैश रेट होता है किसी भी नेटवर्क का, तो उसमें जो मैंने देखा था बिटकॉइन का स्पेशली मैंने एग्जांपल लिया था, तो 180 मिलियन ट्रिलियन पर सेकेंड, यानी कि 180 टेरा हैशेस पर सेकेंड वहाँ पे जो रफ्तार थी यानी कि स्पीड थी वो थी हैश जनरेट करने की। जब हमने उसको 4 बिलियन नोन्स को टेस्ट करने में कितना समय लगेगा 180 मिलियन ट्रिलियन पर सेकंड की रफ्तार से ये निकालने की कोशिश की, तो हमारे पास टाइम जो आया वो 4 × 10⁻⁹ सेकेंड, जो कि करीब करीब पिको सेकेंड के बराबर बन रहा है। तो ये हमने देखा। तो ये सिंपल सा सवाल उसी तरीके के है कि एक कार 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाती है, तो 50 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। ये तो इजी सवाल होते हैं ना, तो उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, करंट है। तो इसमें बस वही चीज़ है कि 180 मिलियन ट्रिलियन पर सेकेंड यहाँ पे जो इस नेटवर्क है पूरे नेटवर्क बिटकॉइन का, उसकी रफ्तार है 180 मिलियन ट्रिलियन पर सेकेंड, या फिर हम इसको वैसे भी कह सकते हैं 180 टेरा एसेस पर सेकेंड। तो यहाँ पे तो 4 × 10⁹ अर्थात 4 बिलियन नोड्स को कवर करने में कितना समय लगेगा, तो वहाँ पे जो समय निकला वो 4 × 10⁻⁹ सेकेंड, जो कि सेकेंड से बहुत ही छोटा है। और ये 10⁻6 जो है वो मिलियन को दर्शा रहा है, 10⁻12 है वो ट्रिलियन को दर्शा रहा है। ठीक है, और चलिए तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ फिर हमने यहाँ पे लिख दी है कि जो ये 1 सेकंड से काफ़ी छोटा है। ठीक है ना, तो 1 सेकंड काफ़ी बड़ा है और 4 × 10⁻⁹ काफ़ी छोटा है, जबकि 1 सेकंड काफ़ी बड़ा है। तो ये 1 सेकंड से कम में ही 4 बिलियन नोड्स को टेस्ट कर ले रहा है, फिर 1 सेकंड में इतनी कम समय में कर ले रहा है, तो बाकी 1 सेकंड में जो समय बच रहा है टाइम स्टैम्प चेंज होने में, उस समय में क्या होगा ये हम समझने का प्रयास करते हैं। इससे ये कह रहा हूँ पिछला वीडियो देख कर आइए, तो उसको भी चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समझने से पूर्व हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें को समझना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिए। तो हमने यहाँ पे खोल लिया है मीम पुल। मीम पुल दरअसल नहीं, इसको मीम पुल कहिए, और ये आपके सामने एक ब्लॉक है। मीम पुल में क्या होता है, जैसा कि मैंने जब शुरुआत में बेसिक में बता रहा था, तब मैंने आपसे मीम पुल कहा था कि इसमें ट्रांजैक्शन जाते हैं, उससे निकल करके फिर माइनर उठा लेता है, फिर उसको माइन कर देता है अपने ब्लॉक में डाल करके। तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक में बताया था, इतना डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन अब आपको बहुत ही डिटेल में पता चल रहा होगा कि आखिर जो मैंने स्टार्ट में बताया था वो अब क्या हो रहा है। तो आप एक मीम पूल में कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक मीम पूल में कोई पर्सन होंगे, उन्होंने किए होंगे ट्रांजेक्शन, तो उसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन की अलग अलग फीस होती है। तो एक ट्रांजेक्शन में $0.09 की फीस है, एक ट्रांजेक्शन में $0.07 की फीस मिली है, एक ट्रांजेक्शन में फीस जो है वो $0.05 की है। तो हमने डॉलर नहीं लिखा है, तो आप डॉलर समझ लीजिएगा, भूल से हो गया। तो फीस जो है वो वहाँ पे 3 मीम पूल में ट्रांजेक्शन पड़े हुए हैं। हालांकि वहाँ पे 3 नहीं होते हैं, 3 करोड़ हो सकते हैं, 3 लाख हो सकते हैं, 30,000 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, 3,000 हो सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए 3 ट्रांजेक्शन इस मीम पूल में पड़े हुए हैं, फिलहाल के लिए मैं आप समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसमें से ये जो माइनर है, तो ये इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन यहाँ पे पहले उठाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जिसका ट्रांजैक्शन की फीस हमें ज़्यादा मिलेगी वही हम पहले उठाएंगे। तो इससे क्या हमें सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिसका ट्रांजैक्शन का जो फीस ज़्यादा होगा वो माइनर पहले पिक करने का ट्राई करेगा। सिंपल सी बात है कि $0.09 इससे फीस मिल रही है, तो पहले हम इसको उठाएंगे ना, हम क्यों 0.07 को पहले उठाएंगे। कोई मूर्ख होगा जो इसको पहले उठाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे टॉपिक खोल देता हूँ ताकि आपको भी और क्लियर यहाँ पे मिल पाए। तो अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल और लिया, दरअसल थोड़ा मैंने चेंज किया इस इमेज में, आप देखिएगा। यहाँ पे हमने इस माइनर ने क्या किया, इस माइनर ने यहाँ पे क्या किया कि इसमें 2 ट्रांजेक्शन पिक कर लिए। कौन कौन से, एक $0.09 वाला उठा लिया, एक $0.07 वाला मीम पूल से उठा लिया और अपने ब्लॉक में डाल लिए। ब्लॉक में डालने के पश्चात होगा क्या, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर होगा क्या, फिर ये टाइम स्टैम्प, मैंने क्या आपको बताया था कि टाइम स्टैम्प हर 1 सेकेंड में बदलता है। तो अब इसने क्या किया, एकदम इसने पावर बटन ऑन की और ट्रांजैक्शन स्टार्ट होना स्टार्ट हो गए।
अभी 1 सेकंड हुआ नहीं है, अभी ट्रांजेक्शन चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो यहाँ पे चल रहे हैं ट्रांजेक्शन। अब इसने $0.09 के ट्रांजेक्शन दो उठाए थे। अब ये दोनों ट्रांजेक्शन क्या हुए, चूंकि ये ब्लॉक में जोड़ दिए गए हैं तो अवलांचे इफेक्ट के तो ये फिर क्या होगा, देखिए कोई $0.09 के $0.07 के दो ट्रांजेक्शन इसने अपने ब्लॉक में डाल लिए। अब इसने एकदम पावर बटन ऑन की, जैसे ही ऑन की तो अभी 1 सेकंड हुआ नहीं है, क्योंकि इस पे टेस्टिंग तो 4 बिलियन जो नोन्स है उसकी टेस्टिंग तो 4 बिलियन नोन्स की टेस्टिंग तो 1 सेकंड से पहले ही हो जाएगी, जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया। तो आप 1 सेकंड हुआ भी नहीं और सारे नोन्स हमारे यहाँ पे टेस्ट हो गए और हमें पता चला कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसमें 4 बिलियन हमारी नोन्स भी चलाई और वो हमारा जो टारगेट या फिर जिससे हमें रिवार्ड मिलने वाला था वो हैश जनरेट ही नहीं हुआ और फाइनली हमारा यहाँ पे कोई काम ही नहीं बना। और 1 सेकंड भी लेकिन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 1 सेकंड से पहले ही नोन्स सारे हो चुके, 4 बिलियन की टेस्टिंग हो गई इन ट्रांजेक्शन पे और वो हमें हैश या टारगेट मिला ही नहीं जिससे हमें यहाँ पे रिवार्ड मिल जाए। फिर क्या होगा, अब 1 सेकंड पूरा हुआ भी नहीं, अभी 1 सेकंड से कम टाइम है। उस समय में क्या होगा, दरअसल ये मैं आपको बहुत ही इंस्टेंटेनियस बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये बहुत फास्ट काम होते हैं, मैं सिर्फ आपको भी समय को रोक करके बता रहा हूँ। तो अभी 1 सेकंड अभी पूरा हुआ नहीं है, 1 सेकंड कम है। अब ये इसने तो देख लिया कि 4 बिलियन नोन से यहाँ पे टेस्टिंग हो गई, लेकिन हैश हमें तो मिले ही नहीं जिससे हमें रिवार्ड मिलने वाला था, यानी कि वो हैश 4 बिलियन से ज्यादा होगा, इसका मतलब यही तो हुआ ना, तो वो हैश अब ज्यादा होगा तो मिले ही नहीं। फिर क्या होगा इस बचे हुए समय में, अब वो क्या करेगा, इस बचे हुए समय में वो उठाएगा एक और ट्रांजेक्शन, तीसरा वाला जिसका फीस थोड़ा कम है, जो है $0.05। अब वो क्या करेगा, इसको भी डाल लेगा, इसको भी अपने ब्लॉक में डाल लेगा, फिर इसको 0.05 वाले को। तो अभी ये क्या करेगा, 4 बिलियन, अभी 1 सेकंड हुआ नहीं है, अब वो क्या करेगा कि 4 बिलियन अगेन टेस्ट कर सकता है $0.05, जो कि 3rd नंबर का ट्रांजेक्शन है, इसको अपने में डाल के इसको फिर टेस्ट करेगा। अभी टाइम स्टैम्प देखिए 8 ही है, लास्ट का आप देखिए 8 ही है, अभी चेंज नहीं हुआ है, तो ये अभी 8 ही है। तो अभी 1 सेकंड हुआ नहीं है, तो उसने क्या किया, तीसरा वाला भी उठा लिया कि अभी 4 बिलियन जब टेस्टिंग हो ही रही है तो लगे हाँ तो इसको भी पकड़ लो। तीसरे ट्रांजेक्शन को इसने 0.05 भी अपने ब्लॉक में डाला और उसने देखा कि इस पे देखे 0.05 वाले का हैश मिल जाए 4 बिलियन ट्रांजेक्शन 4 बिलियन नोट्स को टेस्ट करने के बाद, तो इसी का रिवार्ड मिल जाए $0.05। तो उसने देखा कि ये भी नहीं हुआ और फाइनली क्या हुआ, अंत में क्या हुआ कि 1 सेकंड खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 1 सेकंड खत्म हो गया और जो हमारा टाइम स्टैम्प था वो यहाँ पे बदल चुका है। आप देख सकते हो जहाँ पर 8 था लास्ट में टाइम स्टैम्प में, वहां पे 1 सेकंड होने के बाद 9 हो चुका है। अब चूंकि यहाँ पे 9 हुआ है तो ब्लॉक में चेंज हुआ है और ब्लॉक में जब चेंज होगा एक भी छोटी सी चेंज होता है ब्लॉक में तो अवलांचे इफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जब एपिसोड में बना रहा था तब मैंने अवलांचे इफेक्ट में बताया था कि एक भी चेंज कुछ भी होगा ब्लॉक में तो पूरा ब्लॉक का जो हैश है वो बदल जाएगा, यानी कि नीचे वाला जो हैश है वो बदल जाएगा। तो इसी के चलते हुए यहाँ पे पूरा टाइम स्टैम्प के चलते हुए नीचे वाला हैश ही बदल जाएगा। तो चूंकि नीचे वाला हैश भी बदलेगा तो फिर ये 1 सेकंड होने के बाद फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर ये 0.09 वाले ट्रांजेक्शन को अपने में डालेगा, फिर 0.07 वाले को डालेगा और देखेगा 4 बिलियन की टेस्टिंग करके कि ये हैश हमें वो प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ही इसको रिवार्ड के तौर पर प्राप्त हो जाएगा इसका काम खत्म हो जाएगा, यदि नहीं होता है तो फिर ये 0.05 और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमें नीचे जो हैश है उस टारगेट के नीचे तक हम ना पहुंच जाए। ये जो हैश होता है ना नीचे वाला, ये प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि उसी एक्चुअल हैश पे पहुंचे, इस हैश के नीचे भी हम यदि पहुंच जाएंगे, यानी कि वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, उस टारगेट के यदि हम नीचे भी पहुंच जाएंगे तो भी हमारा मैच कर जाएगा और ये मैच जरूर कर जाएगा यदि इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है और 1 सेकंड का कैसे प्रयोग पूरी तरह से किया जाता है ये मैंने आपको बताया। तो आज मीम पोल का कॉन्सेप्ट क्लियर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें यदि नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए हो तो।